ये कहानी है सुहागपुर गांव की। गांव में विजय नाम का एक नेक दिल इंसान रहता था। उसे जबरदस्त मटन करी बनाने का जुनून था। उसकी रोज की दिनचर्या बिल्कुल तय थी। सुबह सवेरे वो बाजार जाता, सबसे ताजा मटन और बेहतरीन मसाले खरीदता और घर आकर एक लाजवाब मटन करी बनाता। जब उसकी खास मटन करी तैयार हो जाती, तो विजय गांव के चौक पर अपना ठेला लगाता और गांव वालों को सिर्फ 10 रुपए में पेट भरकर मटन करी खिलाता था। गांव वाले हमेशा हैरान रहते थे, क्या ये कोई रहस्य है या फिर कोई और बात। हमेशा की तरह आज भी विजय का सबसे पहला ग्राहक भोलाराम काका पहुँचे। काका ने बैठते ही कहा, अरे विजय, मुझे तो एक ही बात समझ नहीं आती, तुम आखिर सिर्फ 10 रुपए में इतना पेट भरकर मटन करी क्यों देते हो? इतनी सस्ती क्यों? कब तक चलेगा ये सब? इतना पैसा कहां से आ रहा है तुम्हारे पास? सुन, अगर तुम इसी तरह सबको खिलाते रहें, तो एक दिन खुद फाके मारने लगोगे। विजय हल्का सा मुस्कुराया, फिर बोला, काका, बेकार की बहस मत कीजिए। अगर मटन करी खानी है तो बताइए, मैं अभी परोस देता हूं। अगर नहीं खानी है तो घर जाइए और कल आइएगा। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है और जब तक मुझ में दम है, ये मटन करी सिर्फ 10 रुपए में ही मिलेगी। विजय का ये सीधा और साफ व्यवहार कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक बात सब जानते थे, वो जो भी कहता था सच्चे दिल से कहता था। थोड़ी ही देर में ठेले पर अच्छी खासी भीड़ लग गई। सब लोग मजे से मटन करी खा रहे थे, लेकिन भीड़ में एक आदमी ऐसा भी था जिसके मन में लालच हिलोरे मार रहा था। उसका नाम था गजाधर। गजाधर मन ही मन सोच रहा था, विजय से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। 10 रुपए में खिलाकर कितना बड़ा नुकसान उठा रहा है। अगर मैं किसी तरह इससे मटन करी बनाने का तरीका सीख लूं और फिर इसे 50 रुपए में बेचना शुरू कर दूं, तो मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। बस एक बार ये नुस्खा मेरे हाथ लग जाए, फिर तो मेरी किस्मत चमक जाएगी। गजाधर तुरंत विजय के पास गया और मीठी बातें करते हुए बोला, विजय भाई, आपको बुरा न लगे तो एक बात कहूं? मैं आपकी ये मटन करी खरीदना चाहता हूं। चाहे आप 50 रुपए भी ले लो। आपके हाथ का स्वाद कोई नहीं दे सकता। क्या मसाले हैं, क्या स्वाद है, क्या खुशबू है भाई। लेकिन एक बात बताओ, ये खास नुस्खा क्या है? देखिए, मैं उन बाकी लोगों जैसा लालची नहीं हूं। मुझे 10 रुपए वाली प्लेट नहीं चाहिए। अगर आप मुझे अपना खास नुस्खा बता दें, तो मैं एक बड़ी प्लेट ले लूं। विजय मुस्कुराया और गजाधर को भी वही 10 रुपए में पेट भरकर मटन करी खिला दी। गांव वाले खाते रहे, लेकिन उनके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, विजय आखिर सिर्फ 10 रुपए में भरपेट खाना क्यों खिलाता है। एक दिन विजय बाजार से मटन और सब्जियां खरीदकर अपने घर जा रहा था। उसी समय गजाधर ने उसे देख लिया। गजाधर के मन में तुरंत एक ख्याल आया, आज तो मैं इसका पीछा करके रहूंगा। देखता हूँ ये मटन करी बनाता कैसे है। गजाधर चोरी छिपे विजय के पीछे चलने लगा। कुछ देर बाद विजय अपने घर पहुँच गया। गजाधर घर से थोड़ी दूरी पर एक पेड़ के पीछे छिप गया और खिड़की की तरफ देखने लगा। वो सोच रहा था, बस आज इसका पूरा राज पता चल जाएगा। गजाधर काफी देर तक छिपकर देखता रहा, लेकिन अजीब बात ये थी कि विजय ने कुछ भी नहीं पकाया, न मटन काटा, न मसाले निकाले। घर के अंदर बिल्कुल शांति थी। गजाधर हैरान हो गया, ये कैसे हो सकता है? जो आदमी रोज इतनी शानदार मटन करी बनाता है, वो आज कुछ बना ही नहीं रहा। आखिरकार वो बड़बड़ाते हुए अपने घर लौट गया। उसे ये पता नहीं था कि विजय को पहले ही पता चल चुका था कि गजाधर उसकी जासूसी कर रहा है, लेकिन विजय ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अगले दिन सुबह विजय हमेशा की तरह अपना ठेला लेकर गांव के चौक पर आ गया। उसने बड़ी उम्मीद से ठेला लगाया और ग्राहकों का इंतजार करने लगा, लेकिन आज कुछ अजीब हुआ। काफी देर तक कोई भी नहीं आया। विजय सोच में पड़ गया। तभी थोड़ी देर बाद गजाधर वहां पहुंचा। गजाधर ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, विजय भाई, बुरा मत मानना,
क्या मैं आज तुम्हारे घर आ सकता हूँ? क्या तुम मुझे मटन करी बनाना सिखाओगे? विजय ने शांत स्वर में कहा। हाँ, क्यों नहीं सिखाऊंगा। मैं तुम्हें जरूर सिखा दूंगा, लेकिन एक शर्त है। गजाधर ने तुरंत पूछा। कैसी शर्त? विजय बोला। तुम भी मेरी तरह गांव वालों को सिर्फ 10 रुपए में पेट भरकर खिलाओगे। वो तुरंत बोला। नहीं नहीं, 10 रुपए में तो बिल्कुल नहीं। मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ कि 10 रुपए में बेचकर अपना नुकसान करूँ। मैं तो इसे 100 रुपए में बेचूंगा। विजय हल्का सा मुस्कुराया और बोला। तो फिर माफ करना, मैं तुम्हें ये तरीका नहीं सिखा सकता। गजाधर गुस्से में वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद गांव वाले धीरे धीरे आने लगे। सबने हमेशा की तरह मटन करी का आनंद लिया। उसी समय एक अनजान आदमी दूसरे गांव से वहां आया। उसने इधर उधर देखकर पूछा। क्या सच में यहाँ 10 रुपए में पेट भरकर मटन करी मिलती है? विजय ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ, बिल्कुल मिलती है। अगर आप खाना चाहते हैं तो मैं अभी एक प्लेट दे देता हूँ। वो आदमी हंसने लगा, फिर बोला। नहीं, माफ करना, मैं इतना लालची नहीं हूं। ये गांव वाले तो बड़े मूर्ख हैं। जरा सोचो, कोई आदमी 10 रुपए में इतनी मटन करी क्यों खिलाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि मटन ताजा ही नहीं है? अगर इसे खाकर कोई बीमार पड़ गया तो जिम्मेदार कौन होगा? विजय ने शांत स्वर में कहा। आप गलत सोच रहे हैं। मैं रोज बाजार से सबसे ताजा मटन लाता हूँ, उसे अच्छी तरह साफ करता हूँ और फिर पकाता हूँ। मैं किसी को खराब खाना नहीं दे सकता। लेकिन वो आदमी बोला। अगर गांव वाले मेरी बात नहीं मानेंगे तो उन्हें बाद में पछताना पड़ेगा। इतना कहकर वो आदमी अपने गांव वापस चला गया। गांव वाले मटन करी खाकर अपने अपने घर चले गए, लेकिन उनके मन में अब एक संदेह का बीज पड़ चुका था। रात को विजय अपने घर पर बैठा सोच रहा था। ये कैसी दुनिया है? अगर किसी का भला करो तो लोग उसी में बुराई ढूंढते हैं। मैं इतनी मेहनत से मटन करी बनाता हूँ, फिर भी लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। विजय की आंखों में हल्की उदासी आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लोगों को अपना सच कैसे बताए। अगली सुबह जब विजय बाजार पहुंचा तो उसने एक अजीब नजारा देखा। बाजार के बीचों बीच एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था। विजय रुक गया। उसने ध्यान से पढ़ा। उस पर लिखा था, विजय सड़ी हुई मटन करी खिलाता है। ये पढ़ते ही विजय के कदम जैसे रुक गए। उसका दिल बैठ गया। वो कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा और सोचता रहा। लोग मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? तभी पीछे से आवाज आई। विजय भाई, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? विजय ने पीछे मुड़कर देखा। वो उसका दोस्त शिवलाल था। विजय ने धीमी आवाज में कहा, शिवलाल, देखो ये बोर्ड। क्या मैं सच में लोगों को सड़ी हुई मटन करी खिलाता हूँ? शिवलाल ने तुरंत कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने खुद देखा है कि तुम रोज ताजा मटन खरीदते हो। लेकिन अगर कोई आदमी गांव वालों को भड़काएगा तो कई लोग उसकी बात मान ही लेंगे। आजकल के समय में अच्छा काम करना सबसे मुश्किल काम है। अगर तुम किसी का भला करते हो तो कुछ लोग हमेशा उसमें बुराई ही ढूंढते हैं। विजय कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हाँ शिवलाल, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा। लोग आए या ना आए, मैं आज भी मटन करी बनाऊंगा। ये कहकर विजय बाजार गया। उसने हमेशा की तरह ताजा मटन और मसाले खरीदे, लेकिन आज उसके मन में एक डर था। वो सोच रहा था, अगर आज कोई नहीं आया तो ये सारी मटन करी खराब हो जाएगी। कुछ देर तक वो सोचता रहा। क्या आज थोड़ी कम करी बनाऊं? लेकिन फिर उसने खुद से कहा, नहीं, मैं हमेशा की तरह पूरी करी ही बनाऊंगा। जो होगा देखा जाएगा। विजय ने पूरी मटन करी बनाई और ठेला लेकर गांव के चौक पर आ गया। वो ठेले के पास खड़ा होकर ग्राहकों का इंतजार करने लगा। समय धीरे धीरे बीतने लगा, लेकिन कोई भी नहीं आया। पहली बार विजय का ठेला पूरी तरह खाली खड़ा था। विजय के चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। तभी थोड़ी देर बाद उसका दोस्त शिवलाल वहां आया। वो चुपचाप बैठ गया और मटन करी खाने लगा। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, विजय भाई, गांव वाले आए या ना आए, मैं हर हाल में आपकी दुकान पर आता रहूंगा। विजय हल्का सा मुस्कुराया।
शिवलाल फिर बोला। मुझे लगता है गांव वाले उन अफवाहों पर विश्वास कर रहे हैं। अब शायद ही कोई यहां आएगा। हमें शायद किसी दूसरे गांव में जाने के बारे में सोचना चाहिए। विजय अंदर ही अंदर टूट रहा था। थोड़ी देर बाद शिवलाल ने कहा। विजय भाई, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं एक बात कहूं? विजय बोला। हाँ बोलो। वैसे भी ये सारी मटन करी खराब हो जाएगी, तो क्यों ना आप ये सारी करी मुझे दे दें? मैं इसे अपने परिवार को खिला दूंगा। विजय ने तुरंत कहा। हाँ क्यों नहीं, ले जाओ शिवलाल, मैं इसका क्या करूंगा। विजय ने सारी मटन करी शिवलाल को दे दी और वहां से चला गया। विजय लौट आया। उस रात विजय जल्दी सो गया, लेकिन उसके दिल में एक भारी उदासी थी। उसे लग रहा था कि शायद अब उसे ये गांव छोड़ना पड़ेगा। अगली सुबह जब विजय बाजार जाने के लिए घर से निकला, तो रास्ते में उसे भोलाराम काका मिल गए। काका ने आते ही कहा। बेटा विजय, आज मटन मत बेचना। विजय ने हैरानी से पूछा। क्यों काका? भोलाराम काका बोले। गांव के मुखिया को सारी बात पता चल गई है। आज शाम को पंचायत की बैठक बुलाई गई है। तुम्हें भी वहां बुलाया जाएगा। मेरी मानो तो आज घर चले जाओ। विजय ने शांत आवाज में कहा। नहीं काका, मैं आज भी मटन बेचूंगा। अगर मुखिया जी मुझे बुलाते हैं तो मैं सबके सामने सच बता दूंगा। आप उनसे कह दीजिए बैठक कल रखें। अगर वो मेरी बात मानते हैं तो मैं कल अपना राज सबको बता दूंगा। अगर नहीं मानते तो मैं ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा। थोड़ी ही देर में वो गांव की पंचायत में पहुंच गया। वहां गांव के मुखिया, बुजुर्ग और बहुत सारे गांव वाले बैठे थे। मुखिया ने विजय से पूछा। विजय, क्या ये सच है कि तुम 10 रुपए में पेट भरकर मटन करी खिलाते हो? गांव वालों को शक है कि तुम सड़ी हुई करी खिलाकर उनकी जमीनें हड़प लोगे। ये सुनकर विजय ने शांत स्वर में कहा। नहीं मुखिया जी, मैं लालची इंसान नहीं हूं। अगर कोई एक भी आदमी कह दे कि मेरी करी खाकर वो बीमार पड़ा है तो मैं आज ही अपना सब कुछ उसके नाम कर दूंगा। पंचायत में बैठे लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर मुखिया ने कहा। अगर तुम ईमानदार हो तो तुम 100 रुपए में क्यों नहीं बेचते? 10 रुपए में ही क्यों खिलाते हो? गांव वाले भी बोल उठे। हाँ विजय, आज हमें अपना राज बता दो। इतना पैसा तुम्हारे पास आता कहाँ से है? विजय कुछ पल के लिए चुप रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला। करीब 5 साल पहले मैं एक ढाबे पर काम करता था। उस ढाबे का मालिक बहुत लालची था, लेकिन एक हादसे में उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपना सारा पैसा मुझे दे दिया और कहा, जब तक ये पैसा खत्म न हो जाए तुम गरीब लोगों को बहुत कम दाम में पेट भरकर खाना खिलाते रहना, तभी मेरे पाप कुछ कम होंगे। विजय ने आगे कहा। तब से मैं अलग अलग गांवों में जाकर 10 रुपए में लोगों को पेट भरकर मटन करी खिला रहा हूं। लेकिन जहां लोग मुझ पर शक करने लगते हैं, मैं वो गांव छोड़ देता हूं और किसी दूसरे गांव चला जाता हूं। पंचायत में पूरी तरह खामोशी छा गई। गांव वालों की आंखें शर्म से झुक गईं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। भीड़ में खड़ा गजाधर भी चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। कुछ देर बाद वो धीरे से वहां से चला गया। गांव वाले पछताने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विजय ने शांत आवाज में कहा। मैं किसी से नाराज नहीं हूं, लेकिन अब मुझे ये गांव छोड़ना होगा। इतना कहकर विजय चुपचाप वहां से चला गया। अगले दिन वो अपना ठेला लेकर किसी दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा और शांतिपुर गांव के लोग अब भी अपनी गलती पर पछता रहे थे। कभी कभी इंसान की नीयत को लोग उसकी कीमत से आंक लेते हैं। गांव वालों ने भी विजय को गलत समझा, क्योंकि वो सिर्फ 10 रुपए में मटन करी खिलाता था। लेकिन सच्चाई ये थी कि विजय का दिल बहुत नेक था। वो लोगों की मदद करना चाहता था, ना कि फायदा उठाना।